नमस्कार, आप देख रहे हैं राधिका टाइम्स और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं युवा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, जो कि पत्रकारों के समर्थन में आज रोहतक से हिसार पहुंचे हैं। सबसे पहले तो इनसे बातचीत करते हैं और वहीं आपको भी पता होगा कि किस तरीके से ऑल ओवर हरियाणा और ऑल ओवर भारत की मैं बात करूं तो पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस पर आज हमारे साथ अरविंद गोस्वामी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे दर्शक गणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज जैसे कि आपने बताया, आज जो सांकेतिक धरना पत्रकारों के द्वारा, छायाकार साथियों के द्वारा जो दिया गया था, उसके समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे आदरणीय युवा विधायक श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी और सिरसा से चेयरमैन श्री करण सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम और हमारी टीम आज समर्थन देने के लिए हिसार पहुँचे थे। और जहां सभी पत्रकार साथियों का हमने समर्थन देने का काम किया और वहां सरकार से भी हमने आह्वान करने का काम किया है कि इस प्रकार से ज़बरदस्ती भी पत्रकारों को और छायाकार साथियों को दबाने का काम ना करें। ये एक चौथा स्तंभ देश का माना जाता है। इन्हें आज़ादी पूर्वक अपना काम का निर्वहन करने दें और लोगों की आवाज़ जिस प्रकार से सभी पत्रकार साथी बुलंद करने का काम करते हैं, उन्हें उनके कार्य में बाधा ना बने, उन्हें उनका कार्य करने दें। और जो गिरफ्तारियाँ जो प्रदेश की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने की है, उन्हें तुरंत प्रभाव से बहाल करने का काम करें। अगर बात करें मनीषा केस की, वहीं पर बात करें हिसार नगर निगम की, यहाँ पर दो पत्रकार मुख्यतः सामने आ रहे हैं। एक है संदीप पखाड़ा जो कि आधार न्यूज के संचालक हैं, वहीं पर दूसरी मैं बात करूं करमू, जिनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से उनकी आवाज़ को दबाया गया है, उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमा बना करके उन्हें जेल के अंदर डालने का काम किया, ये कहीं ना कहीं एक शोषण किया जा रहा है पत्रकारों का, जिसका इंडियन नेशनल लोकदल और उसकी युवा इकाई पूर्णतः से विरोध करती है। और जैसे कि आपने कहा, मनीषा हत्याकांड की बात हो या हिसार जिले की बात हो या अन्य प्रदेश के किसी भी जिले की बात हो, सरकार बिल्कुल डरी हुई है। जहाँ इस प्रकार के जो मुखर लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो और कोई क्रांतिकारी साथी हों, उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। तो जैसे आज आप समर्थन में आए हैं, क्या करेंगे आप लोग इन पत्रकारों के लिए? बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई और आईएसओ और तमाम आईएनएलडी की सरदारी जो है वो पूर्णतः से पत्रकारों के साथ है। और भविष्य में अगर सरकार को जिस प्रकार से हमने चेताने का काम किया और आह्वान किया है कि तुरंत प्रभाव से ये जो मुकदमे इन्हें वापस लिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए, अगर इनके एवज में अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो इंडियन नेशनल लोकदल और उसके कार्यकर्ता इनके समर्थन में कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने का काम करें। जी, मीडिया जिसकी आवाज को लगातार दबाया गया, आज से बहुत सारे पहले केसेस आए हैं, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ है, खुद ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। तो लगातार किस तरीके से सरकार जो है मीडिया की आवाज को दबाने का काम कर रही है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ऐसे उदाहरण पहले भी देश में, प्रदेश में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। ये जो राजनीतिक जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या जो सत्ताशील पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोगों को दबाने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं इस वहम में रहते हैं कि भाई जो पत्रकार हैं या जो आम जनमानस है, कहीं ना कहीं उनके गुलाम हैं। इस मानसिकता के लोग इस प्रकार का कोई कदम उठाने का काम करते हैं। और जनता जनार्दन, सबसे बड़ी आवाज़ जनता जनार्दन होती है और वो इनको जवाब देने का काम करेगी। जी, सोशल मीडिया पत्रकार को लेकर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया जो पत्रकार हैं वो भी एक स्तंभ हैं समाज के, एक अहम हिस्सा हैं। जहाँ कहीं पर ऐसा होता है कि भाई बड़े बड़े चैनल किसी न किसी दबाव के कारण या किसी आपसी समझौतों के कारण कोई खबर या आम जनमानस की आवाज़ को नहीं उठा पाते, वहाँ सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो एक अहम भूमिका लोगों के लिए निभाने का काम करते हैं। एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, समाज के लिए भी और देश और प्रदेश के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। साहिलदीप कसवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ये किसानों के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ जुड़े हैं। आज पत्रकारों की आवाज को उठाने के लिए क्या ये आगे तक पर उठकर आएंगे या नहीं आएंगे? सबसे पहले तो यही सवाल इनसे कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या ये आगे आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जैसे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे बने और उनको एक देशद्रोही साबित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, उसके बाद में अर्जुन चौटाला जी के निर्देश के अनुसार सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे आई। मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हरियाणा के हर पत्रकार का हमने समर्थन किया। दूसरी बात,
आप जो बार बार ये कह रहे हो कि सोशल मीडिया ये पत्रकार है, फेसबुक ये पत्रकार है, मैं एक बात कहता हूं, जहां ये सरकार आप लोगों को फेसबुक या पत्रकार कहने की बात करती है, जिस समय किसान आंदोलन चला था और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन के अंदर 800 शहादतें हुई थी, 13 महीने तक आप फेसबुक के पत्रकार थे तो चारों मौसम में दिन रात अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के वहां बैठे थे, और आप लोगों के कारण, आपकी सच्चाई के कारण ये नरेंद्र मोदी अपने घुटनों के ऊपर आता है, 3 काले कानून वापस होते हैं। आज तक हमारे पत्रकारों ने, जो भी फेसबुक के पत्रकार है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स है, उन्होंने सच्चाई को दिखाने का काम करे, सच्चाई की आवाज को बुलंद करने का काम करे हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़े हैं, और सरकार जितनी जल्दी हो सके पत्रकारों के ऊपर केस वापस ले, और अगर नहीं लेती तो ये लड़ाई ना केवल सड़कों पर लड़ी जाएगी, सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी, और आमने सामने की टक्कर होगी सरकार के साथ। तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दोनों प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक युवा तो दूसरी की मैं बात करूं आईएसओ छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार समर्थन दे रहे हैं पत्रकारों का, जिस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और इनकी आगे की भी यही रूपरेखा रहने वाली है। अगर पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद एक बड़ी रूपरेखा INLD पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।